दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के हालात पर चिंता जताई। वीके सक्सेना ने कहा, अगर वक्त रहते नालों की सफाई होती, यमुना की डिसलिस्टिंग होती तो ऐसे हालात का सामना ना करना पड़ता। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें ना होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब को दिल्ली की याद 3 दिन बाद आई। 2 दिनों तक वो निकले नहीं, आज निकले तो राजनीति कर रहे हैं। 360 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऊपर शिमला और सोलन में काफ़ी बरसात हुई है। वो पानी भी अब हथनीकुंड पहुँचेगा और अगर वो पानी छूटेगा तो वो पानी भी जो है करीब 5 लाख क्यूसेक तक भी पहुंच सकता है, ऐसा हमें हरियाणा से बताया गया है। तो दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से रात से ही जो है रिलीफ का काम शुरू कर दिया। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में हालात हरियाणा से तो बेहतर है, वहां तो खुद चीफ मिनिस्टर को अपने घर जाने के लिए वोट की जरूरत पड़ रही है। मैंने आज ही एक वीडियो देखा है। हरियाणा के गृह मंत्री जो है ना, अपने कॉलोनी में इतना पानी भरा हुआ है कि बोट से घर जा रहे हैं। तो दिल्ली में तो किसी से बोट से घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे लगता है कि वक्त जब प्रकृति इतनी तेजी के साथ जो है वो बारिश दे रही है, तो ऐसे में जो सिस्टम है उन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि आखिर बंगाल की हिंसा पर लालू, नीतीश कुमार और राहुल गांधी जैसे नेता चुप क्यों हैं? मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश भर में इकलौता बंगाल ही एक राज्य है जहां पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा होती है। इसकी वजह यही है कि बंगाल की टीएमसी सरकार खुद हिंसा की स्पॉन्सर है। बंगाल में जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की बदौलत ये सारे बंगाल में गांव को अपना कब्जे में रखे और ये धड़ल्ले से लूटी होते और कुछ नहीं होते यार। तो ये भ्रष्टाचार को जारी रखने के लिए और ये भ्रष्टाचार को बदौलत सत्तारूढ़ पार्टी के जो कार्यकर्ता है इकट्ठा रखने के लिए उन्हें ये पंचायत राज जो एक प्रतिष्ठान है इसमें अपना काबिज में रखना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में पॉलिटिक्स नहीं है, बंगाल में और कोई सियासत नहीं है। सियासत एक ही है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, तुम्हारे हाथ में हम लोग ताकत दी है, लूट के खाओ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की बनाई कमेटी की जांच पर सवाल खड़े किए। श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिन गवाहों का जिक्र है वही गवाह कमेटी के सामने भी पेश हुए थे, फिर कैसे इस कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी? महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है।
आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार ब्रजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि स्पीकर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। विधायकों को डरा करके बिहार की जनता को भयभीत, अपराध भ्रष्टाचार से भयभीत करके ये शासन चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज के विरुद्ध भी लड़ा है और जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बताते हैं। ये गुंडा राज हो रहा आया है और गुंडा राज के विरुद्ध भी सड़क से सदन तक लड़ेंगे। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद तेजस्वी यादव सामने आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। जहाँ तक मेरी बात है तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा, अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त को, कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस तरह के हालात से वो गुजर रहे हैं उसमें ऐसा हो जाता है। कुल मिलाकर हमारे पूर्व मित्र और आज के राजनीतिक विरोधी श्री उद्धव ठाकरे जी, इनकी सोच पर और उनके व्यवहार पर मुझे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। शायद इस परिस्थिति के कारण उनके सोच के ऊपर बहुत विपरीत इस प्रकार का परिणाम हुआ है और इसलिए जब ऐसी मानसिकता में कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर रिएक्शन नहीं दी जाती, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूँ।